नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मधु की पाठशाला पर। एचटेट के लिए होपफुली सारे बच्चे जो हैं अच्छे से तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो उनके लिए एक छोटी सी खुशखबरी ये है कि मधु की पाठशाला पर हम जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जो एचटेट में कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं, उन कॉमन सब्जेक्ट्स पर हमने सोचा है कि हम बच्चों को वीडियोस प्रोवाइड कराएं। तो उसमें सबसे पहले तो हम प्रीवियस पेपर्स जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे, जो 2011 से लेकर के 2020 तक आपके जो एग्ज़ाम हुए हैं एचटेट से रिलेटेड, चाहे वो टीजीटी हुए हैं, पीजीटी हुए हैं, तो उसमें जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स आए हैं तो उन कॉमन सब्जेक्ट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, और होपफुली मैं आपको साइकोलॉजी भी जो है काफ़ी हद तक करा दूँगी, क्योंकि पहले तो प्रीवियस पेपर्स को ही डिस्कस कर लेते हैं, उसमें हमें आइडिया लग जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कर देती हूँ कि ना केवल हम वहाँ पे प्रीवियस पेपर्स को ही करेंगे, जो उनके ऑप्शंस होते हैं, यानी कि जो हमारे 4 ऑप्शंस होते हैं उनको भी हम डिटेल्स के साथ स्टडी करेंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चे सिर्फ एक जो आंसर होता है उसी को रट लेते हैं कि भाई इस क्वेश्चन का, इस स्टेटमेंट का ये आंसर आएगा। लेकिन मैं उनको बता देती हूँ कि जब तक हम चारों के चारों ऑप्शंस अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं है। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि उन 4 ऑप्शंस में से कई बार नेक्स्ट पेपर में जो है क्वेश्चन बन करके निकल आता है। तो उस तरीके से मैं आपको ये जो है सीरीज़ करवाऊँगी पूरी की पूरी, और होपफुली ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आपसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी तैयारी कर रहे हैं इसके लिए, आपके फ्रेंड सर्कल में जो तैयारी कर रहा है, रिलेशंस में तैयारी कर रहा है, तो उन तक ये वीडियोस ज़रूर पहुंचा दें, ताकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको भी इस चीज़ का बेनिफिट मिल सके। तो अभी हमने स्टार्ट किया है, ये जो वीडियो है, फर्स्ट वीडियो ये है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज में। तो एक पेपर से हमने ये सारे क्वेश्चंस निकाल लिए हैं। चलो इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ इनकरेक्ट। इस सेंटेंस में से हमें 4 पार्ट्स दिए हैं और 4 पार्ट्स में से हमें इनकरेक्ट पार्ट, जो गलत पार्ट है, वो निकालना है। हिज न्यू फिल्म इज़ रियली वर्थ टू बी सीन। अब देखिए यहाँ पे हिज न्यू फिल्म हमारे पास एक सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, करेक्ट है। ईज लगा, फिल्म एक थी इसलिए ईज भी करेक्ट लग रहा है, ठीक है, लग नहीं रहा है सच में। रियली वर्थ, देन टू बी सीन। अब देखिए टू बी सीन जो पार्ट है हमारे पास, ये पैसिव में चला गया, लेकिन हमें पैसिव की तो ज़रूरत ही नहीं है, एक्टिव में भी बनाएंगे तब भी तो ये सही बन ही रहा है हमारा। तो किस तरीके से लिख सकते हैं कि हिज न्यू फिल्म इज़ रियली वर्थ टू सी। तो जो टू सी है हमारे पास वो उसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो जो इनकरेक्ट पार्ट हो गया वो हमारा कौन सा हो गया, डी पार्ट हो गया। तो ऑप्शन हमारे पास डी, हम इसका चूज़ कर देंगे, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए कि सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मॉडल फॉर द एक्सप्रेशन गिवन। हमें क्या करना है, मॉडल सेलेक्ट करना है, ठीक है। व्हेन डैश वी एक्सपेक्ट यू, हम तुम्हें कब एक्सपेक्ट करें, यानी कि तुम यहाँ आओ या कोई काम करो तो उसके लिए हम तुम्हें कब सोचेंगे, तुम कब आओगे। तो वो पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी के लिए मैं यहाँ पे एक रूल आपको और डिस्कस कर लेती हूँ। जब हमारे पास गुड पॉसिबिलिटी होती है, कैसी पॉसिबिलिटी होती है, गुड पॉसिबिलिटी होती है, तो हम मे यूज़ करते हैं। जब हमारे पास वीक पॉसिबिलिटी रहती है तब हम माइट यूज़ करते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास वेरी वीक पॉसिबिलिटी रहती है, वेरी वीक, तो हम कुड के साथ जाते हैं। किसके साथ जाते हैं, कुड के साथ जाते हैं। तो ये 3 ही ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं जब हमारे पास पॉसिबिलिटी की बात की जाती है। तो अब ऑप्शंस चेक कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले मे ही ऑप्शन है, तो मे की पॉसिबिलिटी हमारे पास है इसमें। विल नहीं आएगा, विल की पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी। हैव टू जो होता है वो कंपल्शन के लिए यूज़ किया जाता है, जहाँ पे जो चीज़ें करनी ज़रूरी हो जाती हैं, ठीक है, कंपल्शन के लिए हमारे पास यूज़ किया जाएगा। डेयर जो है वो करेज, हिम्मत के लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी है वो कौन सी, गुड पॉसिबिलिटी है, और गुड पॉसिबिलिटी के लिए हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, मे आ जाएगा, जो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब, यानी कि आपको क्या मिलेगा, फ्रेजल वर्ब मिलेगी, और उस फ्रेजल वर्ब से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चुनना है, जो हमारे पास अंडरलाइन वर्ड है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पेक्ट डॉक्टर जॉन फॉर हिज काइंडनेस। तो हमारा जो फ्रेज है वो क्या है, रिस्पेक्ट फॉर है, इकट्ठा आएगा ये, रिस्पेक्ट फॉर। तो इस रिस्पेक्ट फॉर का आपको एक करेक्ट मीनिंग जो है इन 4 ऑप्शंस में से चूज करना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, पे बैक है, ठीक है। पे बैक का मतलब होता है मनी रिटर्न करना, ठीक है, क्या होता है, मनी रिटर्न करना। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं रहेगा। जेस्ट फॉर का मतलब होता है कि जब हम कोई खुशी होती है, एन्जॉयमेंट होता है, तो एन्जॉयमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, एन्जॉयमेंट के लिए
वो जस्ट फॉर आ जाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास नहीं जाएगा रिस्पेक्ट के साथ। मेक ओवर का मतलब होता है जब हमारा रंग रूप जो होता है निखार कर हम किसी को अच्छा बन करके दिखाते हैं, तो वो मेक ओवर हो जाएगा। अब जो लुक अप टू है उसका मतलब होता है रिस्पेक्ट करना। तो अब हमारे पास रिस्पेक्ट फॉर का ही हम जो है फ्रेजल मीनिंग ढूंढ रहे थे और ये हमें मिल गया है। ये कहाँ आ जाएगा, लुक अप टू हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो इसलिए हमारे पास लुक अप टू डी ऑप्शन जो हो गया वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड द बेबी मंकी रैन एवरी विच वे। अब देखिए इसमें से हमें क्या करना है, करेक्ट मीनिंग ढूंढना है। किसका ढूंढना है, अंडरलाइन वर्ड का, जो भी अंडरलाइन किया हुआ है। क्या है, एवरी विच वे। देखिए एवरी विच वे का मतलब हमारे पास क्या होता है, इधर उधर भटकना, भागना। तो क्या हो गया, द बेबी मंकीज रैन एवरी विच वे। मंकीज हैं, बेबी मंकीज हैं, तो इधर उधर भागेंगे, तो उसका मीनिंग हमें ढूंढना है। अब हमारे पास ऊपर की तरफ स्ट्रेट सीधा, डाउन मतलब नीचे, तो हमारे पास जो सी ऑप्शन है इन डिफरेंट डायरेक्शंस वो हमारे पास करेक्ट जाएगा एवरी ईच वे का। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म नैनी डाइड लास्ट वीक। देखिए टेंस पे वीडियोस जो हैं वो प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हो। अगर आप डेली एक वीडियो देखते हो तो 15 वीडियोस उसके अंदर हैं, 12 तो उसके पार्ट्स पर हैं, 3 जो है उनकी एक्सरसाइजेस पे हैं। ठीक है, तो आप उसको बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो वहाँ से। नैनी डाइड, देखिए डाइड जो वर्ड है हमारे पास वो क्या हो गया, एक पास्ट से रिलेटेड हमारे पास वर्ड हो गया। ठीक है, तो लास्ट वीक आ गया। लास्ट वीक जब आ जाता है तो हमारे पास हमेशा हमें पास्ट फॉर्म जो है वो यूज़ करनी होती है, सेकंड फॉर्म यूज़ करनी होती है। शी डैश फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम एंड द वर्ब इज सफ़र। तो 4 ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, तो 4 ऑप्शंस को हम देख लेते हैं एक बार। पहला है सफरिंग। देखिए शी के बाद सफरिंग डायरेक्ट नहीं आ सकता, क्योंकि सफरिंग जो है हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेकर के चलेगा। ठीक है, क्या लेकर चलेगा, एक हेल्पिंग वर्ब साथ लेकर के चलेगा, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए इज सफरिंग। अब देखिए बात कर रहे हैं पास्ट में और ये किस में हो गया, प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का इसके साथ नहीं जाएगा कि वो अभी सफ़र कर रही है। सफ़र कैसे करेगी भाई, नैनी डाइड लास्ट वीक, नैनी तो मर चुकी है, तो इसलिए प्रेजेंट में जा रहा है, ये नहीं होगा। और सफ़र्स भी क्या है, प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसे ये भी नहीं आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन बच गया है हैड बीन सफरिंग। हैड बीन सफरिंग यानी कि वह फॉर सम टाइम कुछ समय से कैंसर से सफ़र कर रही थी। ठीक है, तो हैड पास्ट को प्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास क्या हो गया कि हैड बीन सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर सम टाइम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मॉडल। अब यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि टेंसेस हैं, मॉडल हैं, ठीक है, वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मॉडल्स पे भी वीडियोस जो हैं आपको अलग अलग मिल जाएंगे विद कंपैरिजन। आप लिस्ट में जाकर देखेंगे प्ले लिस्ट में, तो आपको मॉडल्स पे काफ़ी सारी जो है वीडियोस मिल जाएंगी, वहाँ आप 1 बाय 1 उनको देख करके अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ठीक है, फिर भी उसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो बेझिझक पूछिए, आपको हर चीज़ का आंसर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इफ़ यू डू दैट अगेन, अगर तुम उस चीज़ को दोबारा करते हो, यू डैश बी पनिश्ड, तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तुम्हें पनिश किया जाएगा। और ब्रैकेट में हमें दिया हुआ है थ्रेट। थ्रेट का मतलब होता है धमकी। ठीक है, इसके लिए एक बहुत अच्छा सा रूल मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर लेती हूँ, होपफुली वो आगे भी बहुत काम का रहेगा आपके लिए। कि जब दृढ़ निश्चय होता है, क्या होता है, दृढ़ निश्चय होता है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं डिटर्मिनेशन। ठीक है, जब आप डिटरमाइन कर लेते हैं कोई बात को कि भाई ये काम तो मुझे करना ही करना है, इरादा कर लेते हो पक्का, तो उस केस में, ठीक है। एक होता है प्रॉमिस के केस में, जब आप किसी से प्रॉमिस करते हैं, वादा कर देते हैं, तो उस केस में अब देखो 3 चीज़ें हो गई हमारे पास, एक डिटर्मिनेशन हो गया, एक प्रॉमिस हो गया, और एक क्या हो गया, थ्रेट, धमकी हो गई। तो इस केस में एक रूल क्या है, रूल ये है कि जो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, उसके साथ वैसे तो नॉर्मली शेल लगाते हैं, लेकिन अगर इन तीनों में से कोई केस आता है हमारे पास, तो आई और वी के साथ हम क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। क्या लगा देंगे, विल लगा देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, और इसी तरीके से जो आपका सेकंड और थर्ड पर्सन होता है, एक होता है आपका यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ही, शी और दे। ठीक है, इनके साथ आपको क्या करना है, आप इनके साथ शेल लगा देंगे। नॉर्मली नहीं लगता है, नॉर्मली इनके साथ विल लगता है, लेकिन अगर थ्रेट आ जाए, प्रॉमिस आ जाए, डिटर्मिनेशन आ जाए, तो आप इनके साथ क्या लगा देंगे, शेल लगा देंगे। तो ऑप्शंस में से चूज कर लीजिए, बहुत ईजी रह जाएगा फिर तो। मे नहीं हो सकता है, ठीक है, शेल हमारे पास ऑप्शन आ गया। यू के साथ क्या आ जाएगा, शेल। कैन नहीं हो सकता है, ऑट नहीं हो सकता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। करेक्ट आंसर क्या आ गया हमारे पास, शेल आ गया। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शंस फॉर द फॉलोइंग। अब इसमें से हमें फॉलोइंग ऑप्शंस में से जो है करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जो वन वर्ड
सब्स्टिट्यूशन होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के जो है आप कोई भी बुक उठा लीजिए वहाँ से जो आपको मिलते हैं, ठीक है, 100+ ही रहते हैं ये, ठीक है, तो वो याद कर लेंगे तब भी आप निकाल लेंगे उसके लिए। देखिए, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आपको बताना है जो अर्थक्वेक को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले दिया हुआ है इसमें फेदोमीटर। फेदोमीटर जो होता है वो क्या होता है, ओशन यानी कि समुद्र की गहराई नापने के लिए उसको यूज़ किया जाता है, डेप्थ ऑफ ओशन को नापने के लिए। लिथोस्कोप, लिथोस्कोप जो होता है वो लैंड से रिलेटेड होता है। लिथो जब आ जाता है जैसे कि लिथोस्फीयर है और है तो वो लैंड से रिलेटेड होता है। थर्ड जो है वो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ, यस, ये बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर है। कैसे है, देखिए, अर्थक्वेक की जो वेव्स होती है ना उनको हम सिस्मिक वेव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव्स। तो इसका मतलब हमारे पास जिसको डिटेक्ट करेगा वो इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा। और लास्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, कार्डियोग्राफ। कार्डियोग्राफ जो होता है वो हार्ट बीट जो होती है, हार्ट रेट जो होता है उसको मेजर करने में यूज़ किया जाता है। तो कार्डियो जो होता है, कार्डियो से रिलेटेड अगर कोई वर्ड भी आपको मिल जाए तो समझ लेना कि वो हार्ट से रिलेटेड है। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, टू डिटेक्ट अर्थक्वेक, वो क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलो अंडरलाइन वर्ड। अब इसमें भी अंडरलाइन वर्ड का मीनिंग हमें ढूंढना है। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपके जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं, तो वो तो आप हर दिन अगर 50-50 कर लेते हैं तो देखो 30 डेज़ के अगर आप टारगेट मान के चल रहे हो तो कितने हो जाएंगे। तो आप टारगेट बिठा लो कि 30 वर्ड्स जो हैं वो आपको एक दिन में करने ही करने हैं। देखिए क्या है सेंटेंस, इट्स अ पिटी, ये बहुत दया की बात है कि यू डोंट लाइक फुटबॉल, तुम्हें फुटबॉल पसंद नहीं है, बट ईच टू देयर ऑन, बट ईच टू देयर ऑन। अब ये ईच टू देयर ऑन जो है अंडरलाइन है और फ्रेज है और इसका मीनिंग हमें बताना है। देखिए क्या मीनिंग हो सकता है कि एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियन, सबकी अपनी अपनी डिफरेंट ओपिनियंस होती हैं। एवरीवन हैज़ सिमिलर ओपिनियंस, सबकी तो ओपिनियन सिमिलर हो ही नहीं सकती। ईच एंड ऑल आर सेम, हर कोई सेम है ना भाई, सबके अपने अपने टेस्ट हैं, सब बिल्कुल अलग हैं। ईच वन लाइक फुटबॉल, हर कोई फुटबॉल लाइक करता है, ये भी गलत है। तो ये जो है ईच टू देयर ऑन मतलब कि उनका खुद का कुछ है, तो इसका मतलब हो गया कि एवरीवन हैज़ डिफरेंट ओपिनियंस। तो हमारे पास ए करेक्ट जो है ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन ही कुड सी नथिंग डैश वेग शेडोज। देखिए आफ्टर जो ऑपरेशन हुआ है, आफ्टर ऑपरेशन जो भी उसके साथ हुआ कि ही कुड सी नथिंग, वह कुछ नहीं देख पा रहा था, बट वेग शेडोज, वेग का मतलब होता है अनक्लियर, कि जो चीज़ें होती हैं जो क्लियर ना हो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वेग वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अनक्लियर शेडोज सिर्फ उसको दिखाई दे रही थी। अब एक बात इसमें, एक कई कहते हैं ना कि रूल ऐसे भी होते हैं जिनका रट्टा भी मारना पड़ता है, हर चीज़ समझ के नहीं की जाती। तो यहाँ पे आप रट्टा लगा लीजिए, वो क्या है कि नथिंग के साथ आप बट लगाते हैं हमेशा, ठीक है। तो ही कुड सी नथिंग बट वेग शेडोज, सिर्फ वेग शेडोज के अलावा उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रेजल वर्ब for the underlined word. I don't know how we are going to cope with the cold during winters. मुझे नहीं पता कि जो ये विंटर्स आ रही हैं उसकी ठंड के साथ किस तरीके से जूझना है, ठीक है। तो वो हमारे पास है एक फ्रेज, क्या, कोप विद। इस कोप विद का आंसर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे पास ऑप्शन है वो क्या कहता है कि मेकअप फोर का मतलब होता है कोज समथिंग बैड, यानी कि कोई भी चीज़ बनाते हैं हम, अगर वो गलत बना रहे हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं, जो है मेकअप फोर लिखेंगे, ठीक है। पुट अप विद जो है उसका मतलब हमारे पास होता है कि टू एक्सेप्ट समथिंग, ठीक है। क्या होता है, टू एक्सेप्ट समथिंग। तो ये हमारे पास लगभग हमारा आंसर हमें मिल गया है यहाँ पे, लेकिन हम फिर भी जो है चारों ऑप्शंस को है डिस्कस कर लेंगे। टू एक्सेप्ट समथिंग या टू एक्सेप्ट समवन, तो वो कॉप करना ही होता है, किसी चीज़ के साथ एक्सेप्ट कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं किसी को। पुट डाउन का मतलब होता है कि किसी को क्रिटिसाइज करना, और सेटअप का मतलब होता है टू बिल्ड, कोई चीज़ बनाना। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन जाएगा वो क्या हो जाएगा, पुट अप विद हो जाएगा, कोप विद टू पुट अप विद, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक के लिए अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन हमें चाहिए। भाई प्रेपोजिशन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से कर लीजिएगा। इसकी भी प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस मिल जाएंगी, आप जाकर के उसको चेक कर सकते हो।
दे वॉकड डैश द फुटपाथ अंटिल दे केम टू अ ब्रिज। दे वॉकड, वे जो हैं वॉक कर रहे थे, डैश द पाथ। अब देखो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलें कि पाथ के डैश चल रहे थे अंटिल दे केम टू अ ब्रिज, जब तक कि वो एक ब्रिज पर नहीं आ गए। इनटू, अब इनटू का मतलब तो अंदर होता है, फुटपाथ के अंदर तो नहीं जा सकते। सिंस टाइम के लिए यूज किया जाता है। अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ। क्या मतलब होता है अलोंग का? के साथ साथ, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो है साथ में जा सकता है इसके। और क्या है, इनका मतलब भी होता है में, तो फुटपाथ में तो नहीं जा सकता ना, तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अलोंग हो जाएगा। दे वॉकड अलोंग द पाथ, फुटपाथ, वो फुटपाथ के साथ साथ चल रहे थे अंटिल दे केम टू अ ब्रिज। नेक्स्ट देखिए 12th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट टेंस फॉर्म। अब देखिए फिर से क्या आ गया? टेंस आ गया। टेंस की वीडियोस आप जरूर देखिए। माई कार डैश फॉर द थर्ड टाइम सिंस आई गॉट इट। जब से मुझे ये मिली है तब से मैं जो है थर्ड टाइम जो है इसको तोड़ चुका हूँ। अब यहाँ पे ब्रेक डाउन जो है हमारे पास एक वर्ब है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इसको फिल करना है। अब देखिए ऑप्शन क्या है? ब्रेक डाउन। अब जब हमारे पास माई कार एक सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमेशा अगर हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं तो उसमें एस या ई एस आता है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑप्शन तो हमारा चला गया यहाँ से, ठीक है, इसके साथ एस या ई एस नहीं है। नेक्स्ट क्या है? हैज़ ब्रोकन डाउन, तोड़ चुका हूँ, ये बिल्कुल ठीक जा रहा है। वॉज ब्रोकन डाउन, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि वॉज ब्रोकन डाउन आना चाहिए था, लेकिन साइड में क्या लिखा हुआ है? ब्रोक लिखा हुआ है। वॉज के साथ तो हमेशा क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आती है, ये करेक्शन गलत हो गया ऑप्शन। हैज़ ब्रोकन, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया कि वो टूट चुकी है, लेकिन डाउन जो वर्ड है वो हमारा मिसिंग हो गया यहाँ पे, तो भी गलत कर देंगे हम इसे। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, हैज़ ब्रोकन डाउन। नेक्स्ट देखिए, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। हमें इनकरेक्ट निकालना है अब इसके अंदर। देखिए जेम्स इज बिजी टू प्रिपेयर टू नाइट्स डिनर। अब जेम्स जो है वो आज का डिनर बनाने में बिजी हैं, तो बिजी के साथ जो है हम इन यूज करते हैं, बिजी इन प्रिपेयरिंग। तो जेम्स इज बिजी इन प्रिपेयरिंग हमारे पास आना चाहिए था, तो किस में हमारे पास ऑप्शन गलत हो गया? सी में गलत हो गया, तो सी हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। अब हमें इसमें से ब्लैंक फिल करना है। द रूम वॉज एम्प्टी, रूम जो है खाली था, डैश फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, यानी कि सिर्फ कॉर्नर में एक चेयर रखी हुई थी, तो एक्सेप्ट के बजाय, ठीक है, यानी कि सिर्फ उसको छोड़ करके। एंड फॉर अ चेयर नहीं आ सकता, देखो द रूम वॉज एम्प्टी एंड फॉर अ चेयर इन द कॉर्नर, नो, गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? बिटवीन, बिटवीन दो चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, इसमें दो चीज़ कोई दिखाई नहीं रखी, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। और बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे, तो के पीछे के लिए हमारे पास कुछ ऐसा है नहीं कि बिहाइंड फॉर अ चेयर, गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट जाएगा, एक्सेप्ट फॉर अ चेयर, कि एक चेयर की बजाय बाकी सारा रूम क्या था? एम्प्टी था, खाली था। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? द प्रोग्राम वॉज ब्रॉडकास्टेड, प्रोग्राम को जो है ब्रॉडकास्ट किया गया, डैश द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, मतलब पूरे वर्ल्ड में। तो उसमें अब देखो इन जो है नहीं लिखेंगे, ब्रॉडकास्ट कहाँ किया गया? ब्रॉडकास्टिंग जो होती है वो अक्रॉस द वर्ल्ड होती है, तो ये थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि ब्रॉडकास्टिंग के साथ क्या आएगा? अक्रॉस आएगा, ना तो ऑन टू आएगा। ऑन टू तो जो है पोजीशन चेंज करने के लिए होता है, तो पोजीशन थोड़ी ना चेंज हो रही है। ऑफ का मतलब जो होता है वो सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, किसी चीज़ से आप अलग होते हो, ठीक है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? ठीक है, वो बन जाएगा अक्रॉस, विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमने कुछ जो हैं 15 सेंटेंसेस जो हैं वो समझे हैं आज, किसके? इंग्लिश लैंग्वेज के। होपफुली आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप इसे आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो इम्पोर्टेंट हो गए हैं। देखिए हमने मॉडल्स जो हैं इसके अंदर डिस्कस किए हैं, ठीक है, मॉडल्स आप इसके अंदर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या था हमारे पास? प्रेपोजिशंस हमने डिस्कस किए हैं, प्रेपोजिशंस को आप अच्छे से पढ़िए। फ्रेजल वर्ब्स आदि आई हैं, ठीक है, फ्रेजल वर्ब्स को आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है। अच्छा, और क्या है आपका जो है टेंसेस हमने डिस्कस किए हैं, टेंसेस को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो आगे वीडियोस उसमें आएंगी उसमें भी आपको और जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे। ये नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं को ही पढ़िए बाकी नहीं आएंगे, बाकी सब कुछ आएगा। जो
HSSC का मन करेगा भाई वो डाल देगा। ठीक है, तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर तो बनता है। ठीक है, और बाकी इन फ्यूचर आपको अलग अलग टॉपिक्स पे, अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वीडियोस मिलती रहेंगी, तो उसके लिए शेयर करते रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस।